आर्यन खान ड्रग केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे को भेजा गया सम्मन। पिता चंकी पांडे के साथ पहुंची एनसीबी ऑफिस। ड्रग्स चैट पर एक्ट्रेस से सवाल करेगी एनसीबी। देश में 100 करोड़ के पार हुआ वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण लगने पर देश को दी बधाई। कहा, हमें मिलकर कोरोना को हराना है। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वे के बाद मीडिया से की बात। कहा, अब नियंत्रण में हालात। यूपी में चुनाव से पहले प्रियंका ने खेला महिला कार्ड। कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो लड़कियों को मिलेगी स्कूटी और स्मार्टफोन। घोषणा पत्र में किया शामिल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की खबर के साथ। बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 3 आरोपियों को धर दबोचा और चोरों के निशानदेही पर चोरी किए गए 8 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दरअसल घटना स्याना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर स्याना बीबी नगर मार्ग पर जांच की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। मामले में सीओ ने बताया कि तीनों चोर गैंग बनाकर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। तभी इन चोरों के खिलाफ थाना औरंगाबाद में मोबाइल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस बरामद मोबाइल के मालिकों की पहचान कर उन्हें सूचित करने में जुटी है और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है कि आज सुबह त्योहारों के दृष्टिगत हमारे थाना स्याना से पोस्टर पार्टी रवाना हुई थी। तभी जो दरोगा जी हैं सोमवीर और चंद्रभान, इनको एक सूचना मिली कि 3 व्यक्ति हैं जो थल रोड पर बीबी नगर के तिराहे के पास वहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके पास चोरी के मोबाइल होने की संभावना है। इस सूचना पर इनके द्वारा इनको पकड़ा गया और जब इनके पास जो मोबाइल बरामद हुए, 8 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कि 3 मुकदमे हमारे 2 थाने पर, स्याना थाने पर और 1 औरंगाबाद थाने पर पहले से दर्ज थे। और इनके कब्जे से जो 8 मोबाइल मिले हैं वो इनके द्वारा घटना स्याना में की गई है, औरंगाबाद में की गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सेना में फर्जी तरीके से भर्ती कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी तैयारी कर रहे युवाओं से भर्ती के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। उनके पास से भारतीय सेना के फर्जी मोहर, दस्तावेज, चेकबुक, आर्मी कैंटीन का स्मार्ट कार्ड, 9 मोबाइल और 1 पिस्टल भी बरामद किया गया है। पकड़े गए जालसाज पुलिस के सामने भी खुद को सेना का जवान बताकर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सच्चाई सामने आई। इस मामले में एसपी अमित कुमार ने बरामदगी का खुलासा करते हुए बताया कि युवाओं को ठगने वाले गिरोह का मुख्य सरगना धानापुर का रहने वाला है। वो लग्जरी कार में सवार होकर कहीं जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने कार को घेर लिया और उसके चालक समेत 4 आरोपी जो कि सेना की वर्दी में बैठे थे, उन्हें रोककर छानबीन की गई तो आगे डैशबोर्ड पर 2 देसी पिस्टल मिला। इसके अलावा पीछे रखे एक फोल्डर में सेना भर्ती के फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद हुए। उन्होंने बताया कि लगभग 50 लाख रुपए की ये अब तक ठगी कर चुका है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये आज एक गुडवर्क किया गया है थाना धानापुर एवं स्वाट एवं सर्विलांस टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में कुछ लोग, कुछ लड़के जो कि फर्जी आर्मी मैन बनकर और दूसरे जो लड़के आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को अपने झांसे में लेकर उनसे पैसे लेकर और उनको आर्मी में भर्ती कराने का वादा करके ये लोग उनसे अवैध धन उगाही कर रहे थे और इस गैंग को आज हमने पकड़ लिया।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में कैबिनेट मंत्री ने 2 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सबसे पहले मंत्री चकिया पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। यहां 600 LMP क्षमता का ग्राम्य संस्थान के सहयोग से स्थापित प्लांट है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आई है। इसके लिए 100 बेडों का ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा। इसके बाद चंदौली जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने 300 LMP क्षमता का 100 बेड तक सपोर्ट वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। इस मौके पर हुई सभा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से वर्तमान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष प्रेरणा से जो ये चर्चाएं थी दूसरी लहर में, जो कठिनाइयां खड़ी हुई कोविड में कि आगे फिर संकट आएगा तो अस्पतालों को तैयार करना, और ख़ास करके दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर के संकट और बड़ा तफरी मची। यद्यपि नरेंद्र मोदी जी अभिनंदन के पात्र हैं कि 12 दिन के अंदर ही इतने बड़े देश में ऑक्सीजन का संकट कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और सारी व्यवस्थाएं देश के अंदर देश के बाहर से सेना तक को लगा दिया। उसी समय से ये कार्य योजना बनी कि हम सब मैंने तय किया कि अपने ज़िले में हर जगह ऑक्सीजन से संयुक्त कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मल्लावा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी का शव सड़क पर लावारिस स्थिति में मिला। मृतक के सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया। टीम मामले की छानबीन कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल ईश्वरपुर साई के रहने वाले एक युवक स्थानीय लोगों के मुताबिक दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी अचानक शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। एएसपी दुर्गेश सिंह ने घटना के बारे में जानकारी ली और कहा कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। ये करीब 7:30 बजे सरोज कुमार पटेल हैं, इन उम्र करीब 35 वर्ष है। इनकी ये सूचना मिली थी कि ये सड़क पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची है और सर में पीछे हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट प्रतीत हो रही है। इसमें पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो भी उचित होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से अगली खबर है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता हिंदू महासभा के दिनेश कौशिक ने कहा है कि याचिका पर नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 नवंबर की अगली तारीख तय की है। जब तक इस मामले में कोर्ट किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, हिंदू महासभा के सदस्य इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। आज माननीय न्यायालय में यहाँ सुनवाई होनी थी 20 अक्टूबर को हिंदू महासभा के वाले केस की। उसमें 29 नवंबर डेट फिक्स हुई, अगली डेट। दूसरे पक्ष हाजिर हो गए हैं, उन्होंने भी अपनी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और उस पर आगे न्यायालय कार्रवाई देखेंगे। जो भी होता है आगे न्यायालय विचार करेंगे। इस लड़ाई को आजीवन लड़ेंगे। हिंदू महासभा ने पहले राम जन्मभूमि का केस लड़ा था 70 साल, अब हिंदू महासभा कृष्ण जन्मभूमि का भी केस लड़ रही है और राम जन्मभूमि केस जीता भी, हिंदू महासभा कृष्ण जन्मभूमि का भी केस जीतेगी। आज जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो है नोबल का जो है प्रस्ताव था, जिस कारण जो है सुनवाई नहीं हो सकती है मुकदमे में, और 29/11/2021 से इस मुकदमे में नियत कर देंगे। विपक्षी की तरफ से पक्षकार भी आएंगे, बहस भी होगा और ऊपर वाले ने चाहा तो मुकदमा हम जीतेंगे और ठाकुर जी को ये संपत्ति वापस मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और जलस्तर ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार नदी का पानी दिल्ली लखनऊ हाईवे तक पहुंच आया है, जिससे कई वाहन फंस गए। वहीं रूट डायवर्जन के माध्यम से वाहनों को निकालने का प्रयास किया गया है। जिले के कई इलाके लगातार बारिश से जलमग्न हो गए हैं।
कोसी और रामगंगा नदी उफान पर है। बाढ़ के आने के कारण कई घंटों से वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही है। वहीं कई गांव के मुख्य इलाकों से संपर्क टूट गए हैं। बाढ़ का पानी हाईवे पर आने के कारण जिले में हलचल मच गई। पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। देखिए, कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो है इस हमारे बॉर्डर पे और कोसी नदी के किनारे जो है पानी ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा डीएम साहब ने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां के कृषि योग्य जो भूमि है वो जलमग्न हुई है और आबादी 4-5 गांवों में प्रभावित हुई है। पुलिस की टीम भी लगी हुई है। पीएसी से हम लोगों ने जो है हमारी फ्लड कंपनी है उसकी टीम को बुला लिया गया है। तो जहां भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम भी करेंगे। प्रधानों से हम सब लोगों की बात हो गई है। सभी लोगों को जो सपोर्ट है वो राजस्व की, पुलिस की, वो सब दी जा रही है। देखिए, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है तो यहाँ जलप्लावन की स्थिति हो गई है। लगभग 5 गांव हमारे ऐसे हैं जिसमें आबादी क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है। इसके अतिरिक्त 6 गाँव में हमारा कृषि क्षेत्र प्रभावित है और पूरी स्थितियों पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं। हमारी हेल्थ की टीम, हमारी वेटनरी की टीम और हमारी सप्लाई की टीम, उसके अलावा राजस्व की टीम, पुलिस की टीम सब मौके पर एक्शन में है। और ये हमारा जो NH-24 है, यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर, हमारा और रामपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, यहाँ पर भी चूँकि जल भराव काफ़ी हो गया है तो उसके चलते ट्रैफिक निकलने में दिक्कत है। और हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं यहाँ पर हम लोग उपस्थित। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बूधा कला गांव में गर्भवती महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल महिला की एक बच्ची पैदा हुई और उसके पेट में दूसरा बच्चा फंस गया, जिसके बाद डिलीवरी में परेशानी होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन गांव की आशा बहू ने जिला अस्पताल न ले जाकर उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई, जहां कुछ घंटे बाद महिला को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। आखिरकार रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसे देखकर पति को शक हुआ और महिला का ऑपरेशन कर उसके दूसरे बच्चे को निकाल लिए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद पीड़ित पति ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अस्पताल के खिलाफ पत्नी की हत्या और बच्चे को गायब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। हालांकि इस मामले में कोई कार्रवाई न होता देख चौरसिया समाज ने सैकड़ों लोगों के साथ डीएम कार्यालय का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। में सब जगह मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज पूरा जन समूह, पूरे जनपद के सारे लोग, जितने भी सर्वदलीय समाज के लोग, हमारे जो नौजवान हैं, चौरसिया समाज के, पिछड़े समाज के, सब लोगों ने मांग किया कि हम एक ज्ञापन देंगे और एक चेतावनी है समाज को, प्रशासन को, कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई, हमारे ऊपर प्रशासन ने वो डॉक्टर के ऊपर जो डाकू बना हुआ उसका ऊपर FIR नहीं दर्ज हुआ और हमको उचित कार्रवाई नहीं, FIR दर्ज करके नहीं उचित मुआवजा दिया गया, उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन हम जिले लेवल का हम शासन को जीना हराम कर देंगे। हॉस्पिटल में पहुंचा दिए तो दूसरा बच्चा ये लोग ऑपरेशन करके निकाल लिए, बच्चा भी गायब कर दिए। उसके बाद बोले कि ये मरीज बहुत सीरियस है, इसको भेज दिए गोरखपुर। बच्चा ना जिंदा मिला ना मुर्दा मिला। फिर गोरखपुर पहुंचते पहुंचते इन लोगों की साजिश थी, वहाँ पे इनके परिवार को 3000 रुपया दिया गया और बोला गया कि ये मरीज मर गया है, ले जाइए। इनके परिवार के लोग गरीब हैं, थोड़ा बुद्धि कम था, ये लोग बेचारे गए, घर पे पहुंचे, रात पर रोए पीटे। उसके बाद सुबह में ये लोग जब महिलाएं वहाँ पे नहाने गई तो देखी कि इनके पेट में चीरा मारा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक के बाद एक 2 बड़े हादसे हो गए। घाघरा नदी में अलग अलग समय पर नाव पलट जाने से 25 लोगों के लापता होने का अंदेशा है। वहीं 6 लोगों को बचा लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने भी हादसे के बाद प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि आपदा प्रबंधन की टीम की मदद से तेजी से बचाव और राहत कार्य चलाया जाए। पहली घटना मिर्जापुर गांव की है, जहां लोग सुबह के समय अपने खेतों पर पड़े धान को उठाने के लिए नाव से गए थे। नाव पर करीब 10 लोग सवार थे। नाव घाघरा नदी की तेज धार में पलट गई और उस पर सवार लोग लापता हो गए। दूसरी घटना मटेरा गांव के पास हुई है, जहां फसल देखने करीब 18 लोग नाव से जा रहे थे। वहीं घाघरा की धार के बीच नाव डूब गई। 6 को तो बचा लिया गया है, लेकिन बाकी लापता हैं।
नवाबगंज विकासखंड के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर सलारपुर की भारी संख्या में महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के विरुद्ध प्रदर्शन किया। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा सरकार की ओर से भेजे जा रहे बाल पोषाहार और अन्य वस्तुएं सभी कालाबाजारी कर बेच दिया जाता है, जबकि सरकार गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पुष्टाहार की तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाती है, मगर उसकी कालाबाजारी कर दी जा रही है। जब इसकी मांग की जाती है तो ग्रामीणों के साथ अभद्रता से लोग पेश आते हैं। बीजेपी सरकार गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों के लिए पौष्टिक चीज़ें उपलब्ध करा रही है, लेकिन गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की तैनाती कोई फायदा नहीं हो रहा है और वो कालाबाजारी में जुटी हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते ने झकरकटी स्थित शहीद मेजर सलमान खान अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से असलाह तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। फरार साथी के बैग से 6 पिस्टल, प्रतिबंधित बोर के 20 कारतूस और 12 मैगजीन बरामद किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक तस्कर प्रदेश भर में अवैध असलाहों की सप्लाई करता था। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। एटीएस कानपुर यूनिट के इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी ने बताया कि मंगलवार देर रात असलाहों का जखीरा लेकर 2 युवक के शहर आने की सूचना मिली थी। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के रतापुर निवासी अभिषेक पाल और फरार साथी का नाम अमेठी के ही अयोध्या नगर निवासी अनिल कुमार मोर बताया है। दोनों के पास से बैग बरामद किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।